राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। इस दौरान 99% कामकाज हुआ। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए सरकार को घेरने वाले हर एक सवाल का पुरजोर तरीके से जवाब दिया। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर जमकर बरसीं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की योजनाएं केवल गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। सत्र के पहले चरण में राज्यसभा से 3 बिल भी पास हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना बनाने वाली गैस उपलब्ध कराई गई है और 40 करोड़ किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों और गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि दी गई है। राज्यसभा के इस छोटे सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, पोर्ट अथॉरिटी विधेयक समेत 3 विधेयक पारित हुए। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन बहस का भी राज्यसभा गवाह बना। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख के सिलसिले में दिए गए सरकार के बयान के बाद कुछ आरोप लगाए हैं, जिनका सरकार और भाजपा की तरफ से जवाब आया है। रक्षा मंत्री ने फिर से स्पष्ट किया कि नए समझौते से भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के हिस्से में नहीं गई है। वहीं भाजपा ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोलकर देश की सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में गलत जानकारी दी जा रही है। ये जानकारी कि भारत की सीमा फिंगर 4 तक है पूरी तरह से गलत है। भारत की सीमा वो है जो भारत के मानचित्र में दिखाई गई है और इसमें 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का वो क्षेत्र भी शामिल है जो 1962 से ही चीन के अनाधिकृत कब्जे में है। भारत के मुताबिक LAC भी फिंगर 8 पर है, ना कि फिंगर 4 पर। इसलिए भारत लगातार फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के अधिकार की बात करता है। नए समझौते के तहत भारत ने अपनी कोई भूमि नहीं गंवाई है। इसके विपरीत भारत ने मौजूदा स्थिति में बदलाव की एक तरफा कोशिश को नाकाम कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने उच्च सदन में बहस के दौरान ही इस्तीफे की घोषणा कर दी और कहा कि TMC में उन्हें घुटन होती है क्योंकि वहां जबरदस्त घमासान है। सदन की कार्रवाई के बीच उन्होंने बंगाल में हिंसा का मुद्दा उठाया और उसके बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी के हाथों से उनकी पार्टी का नियंत्रण खत्म हो गया है। दिनेश त्रिवेदी ने अपने अगले कदम का ऐलान नहीं किया, लेकिन PM मोदी के कामों की सराहना जरूर की। इसी बीच भाजपा ने कह दिया है कि ईमानदार लोगों का पार्टी में स्वागत है। दिनेश त्रिवेदी UPA सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस का गठन किया तब से त्रिवेदी उनके साथ थे। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। दिनेश त्रिवेदी का कार्यकाल अभी 5 साल और बचा था। शीर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था ने म्यांमार में आंग सान सू की और अन्य अधिकारियों को रिहा करने और सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे लोगों पर हिंसा का इस्तेमाल करने से परहेज करने का आह्वान किया। 47 सदस्यीय जिनेवा फोरम ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा सर्वसम्मति से लाया गया संकल्प अपनाया। हालांकि बाद में रूस और चीन ने कहा कि उन्होंने सर्वसम्मति से खुद को अलग कर लिया था। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने सूकी और अन्य लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को हिरासत में लेने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच खबर यह है कि मावल माइन शहर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच म्यांमार पुलिस ने जिस रबर बुलेट फायरिंग का इस्तेमाल किया उसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। आंग सान सू की के सैकड़ों हजार समर्थक सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और जुंटा ने सामूहिक समारोह को बंद करने का आह्वान किया। दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में कल रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में लोगों ने झटके महसूस किए। कुछ शहरों में तो लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र तजिकिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में है और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 आंकी गई है और यह केंद्र सतह से 74 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इस भूकंप के दौरान कहीं से जानमाल के विशेष नुकसान की कोई खबर नहीं है।